हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। लेकिन काम कर कर के बुरा हाल हो रखा है। वैसे छठ पूजा हो चुका है ख़त्म और हम लोगों ने एक दिन पहले ही कहा है ये वीडियो। जैसे छठ पूजा है ना, उसके एक दिन का बाद का है। तो छठ पूजा जिस दिन था उस दिन आए हम लोग, सारा प्रसाद वगैरह बांट के सारे गेस्ट लोग चले गए थे सुबह सारे। तो उसके बाद प्रसाद वगैरह हम लोग ना बांट लिए थे। उसके बाद हो जाता है ना घर का सारा काम ये ख़त्म कर लेना। तो वही हम लोग खाली कर कर के सारे घर का काम हम लोग सारे मिलके घर का काम कर ले रहे थे। वैसे होता है ना, छठ का पूजा के एक दिन बाद ना बोलते हैं ना कि जो सूप वगैरह दौरा वगैरह रहता है ना वो सारे धो लेना चाहिए, वरना कल फिर एक दिन के बाद पच्चक पड़ जाएगा, उसमें अशुभ होता है धोना। तो आज ही मुहूर्त है ये सूप वगैरह दौरा सारे बर्तन वगैरह पूजा पाठ का बर्तन ये धोने का। तो सूप खास करके सूप वगैरह बहुत लोग तो ये तालाब जाके धो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने घर ही में, मैं धो रही हूँ और मेरी भाभी भी धो रही है। हम लोग सारे लोग घर ही में धो लेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान भी ले जाना ले आना थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसी वजह से देखिए पूजा में तो हम लोग सारे इंजॉय किए, लेकिन हाँ साथ ही ये बोल सकते हैं ना, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए साथ में लोग रहते हैं ना, दो चार लोग रहते हैं तो काम का पता ही नहीं चलता। वैसे ही हम लोग के साथ हुआ है। तो छठ पूजा हो चुका था ख़त्म। तो मेरी भाभी दीदी सारे लोग मिल के हम लोग हेल्प कर रहे थे। हम लोग बस यही हम लोग दो बहन और मेरी भाभी तीनों ही काम कर रहे थे, क्योंकि ना सारी मौसी वगैरह जितने लोग आई थी, बहन मामी की बेटी लोग आई थी, सारे लोग चले गए थे अपना घर। बस हम लोग दोनों ही एक दो दिन तक रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग भी आज मैं भी आज चली जाऊंगी। आज सारे काम करके उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। तो यहाँ एक मेरी दीदी थोड़ी थक के बैठी हुई है और मैं और भाभी यहाँ पे काम कर ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो काम तो हो ही जाता है। और हम लोग कभी यहाँ साफ़ करके ऊपर में भी साफ़ करना है। तो फिर यहाँ पे ये ज़्यादा दौरे नहीं थे, बहुत लोगों ने लिए गए अपने घर। बहुत लोग ये बोले कि नहीं, मैं हम लोग अपने घर में ही धो लेंगे। तो जो जो चढ़ाई थी उन लोग को सूप हम लोग इसी तरह, हम लोग सूप ना इसी तरह देते हैं। सूप में जितना प्रसाद चढ़ा रहता है उतना सारा प्रसाद के साथ सूप दे देते हैं। तो ऐसा ही इधर का नियम है। और बहुत लोग तो मतलब सूप खाली करके देते हैं और प्रसाद अलग से देते हैं। तो हम लोगों ने मिलके सारे यहाँ सूप वगैरह बर्तन वगैरह यहाँ मिलके हम लोग सारे धो लिए थे। वैसे मौसम थोड़ा ठंड का था ना, तो पैर में भी ठंड लग रहा था। हम लोग सोचे जितना जल्दी हो सके सुबह का काम हम लोग ख़त्म कर लेंगे। वैसे हम लोग ना नाश्ता वगैरह करके करके ही इधर काम करने में लगे थे। तो वहाँ एक तरफ तो बर्तन वगैरह धुली सारे, मैं वहाँ से उठ गई थी क्योंकि वहाँ पे ना मेरी दीदी भाभी लोग धो रही थी। तो मैं आ गई इधर बाहर धोने के लिए, क्योंकि एक ही जना एक ही काम में पड़ा रहेगा ना तो काम जल्दी से ख़त्म होता नहीं है। तो इसी वजह से काम सारे लोग बांट बांट के करेंगे। तो मैं इधर धो लेती हूँ। वैसे तो घर तो बहुत काफ़ी बड़ा है, तो एक जन से तो काम होता नहीं है। पूरा वहाँ से देख रहे पूरे नीचे तक और भी बाहर में धोना रहता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सारे काम को निपटा ली हूँ। उसके बाद मैं ना घर जाऊँगी ना, सारे काम मैं निपटा ही के जाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभी है और मेरी मम्मी, मेरी इकलौती भाभी है। तो अकेले मेरी भाभी और दीदी मम्मी कितना करेगी। पूजा के बाद तो बहुत ही काम हो जाता है ना, इसी वजह से हम लोग दोनों बहन काम निपटा के जाएंगे। वैसे मेरी बड़ी दीदी आई थी, वो तुरंत चली गई, उनका घर में काम था। और एक मेरी जो मंझली वाली बहन है उनका घर में खुद ही छठ होता है, तो वो नहीं आई थी। तो बस हम लोग दो बहन, मेरी एक संजली बहन और मैं, हम लोग दोनों यहाँ आए थे। जो कि वो नीचे तो हम लोग का काम हो गया था ना, उसके बाद फिर हम लोग दोनों बहन ऊपर आ गए थे, क्योंकि ऊपर में प्रसाद वगैरह बना था। तो ऊपर में बहुत ही काम हुआ था। तो काम के बाद तो इतना सारा ऊपर में गंदगी वगैरह हो गया था। और जो ठेकुआ बना था छुट्टा प्रसाद, वो भी यहाँ पे उसका भी बर्तन वगैरह सारा था धोना। तो हम लोगों ने पहले ना सारे छत को हम लोग झाड़ू लगा के साफ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग छत भी धो लेंगे। वैसे देखिए मिलजुल के काम करने से तो कोई भी काम बड़ा नहीं हो जाता है। देखिए इतना काम पड़ा रहता और हम लोग घर चले जाते तो ठीक बात नहीं था। तो हम लोगों ने ये सारे कुछ मिलजुल के किए हैं। तो हम लोग दोनों, हम लोग क्या, कोई भी यही करता। तो हम लोगों ने सारे काम को
काम ख़त्म कर ही के हम लोग दोनों बहन गए थे अपना अपना घर। हम लोग एक ही दिन चले गए थे। वैसे यहाँ का मैं काम निपटा लूँगी छत का, उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ तो बहुत छत में भी बहुत ही काम था, तो हम लोग सारे लोग मिलजुल के कर रहे थे, तो काम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था। और वैसे होता है ना फ्रेंड्स, मायके में तो कुछ भी काम कर लो तो पता ही नहीं चलता कितना काम किए नहीं किए, और ससुराल में आप थोड़ा सा भी काम करो ना थक जाते हो। तो यहाँ तो काम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और हम लोगों ने मिलजुल के सारे काम निपटा लिए, बस अब रह गया है छत को धोना। और ये सारे बर्तन जो छत पे यहाँ रखे हुए ये सारे हम लोग को धुलना है। धो लेंगे बस, तुरंत ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू लगा के जगह मैं जमा कर लूँगी। उसके बाद हम लोगों को ये जितने थोड़े ज़्यादा बर्तन नहीं थे, लेकिन हाँ एक जना के लिए ज़्यादा बर्तन हो जाता। तो यहाँ हम लोग सब लोगों ने मिल के काम किया, तो काम का तो पता नहीं चला। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये जो बनाया था ना छुट्टा ठकुआ, उसका ये सांचा वगैरह था, सारा कुछ था। तो हम लोगों ने पानी दे के पहले इसे फूलने के लिए हम लोग छोड़ दिए हैं, ताकि ये फूल जाएगा तो उसके बाद ये अच्छा से साफ़ हो पाएगा। और वैसे जानते हैं ना फ्रेंड्स, मेरे मायके इतना साफ़ सुथरा जगह है ना, क्या बताएं। रोड के किनारे हम लोग का घर है, और सारे लोग अपने घर आंगन को पूरी अच्छी तरह से साफ़ रखते हैं। यहाँ ज़रा सा भी कोई गंदगी नहीं रखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं मायके आती हूँ ना तो लगता है 2-4 दिन रह लूँ, लेकिन नहीं, वैसे घर में भी काम रहता है तो मैं नहीं रह पाती हूँ। बस पूजा था इसीलिए मैं 5 से 6-7 दिन मैं यहाँ रुक गई थी, वरना मैं आती हूँ, एक दिन रुकती हूँ, दूसरे दिन चली जाती हूँ। क्योंकि अपना घर भी देखना होता है, तो मायके में कितनी देर मैं रहूँगी, तो 1 से 2 दिन बस रहती हूँ, उसके बाद मैं चले जाती हूँ अपना घर। इस बार मैं रुकी हूँ, और ऐसा कोई फंक्शन रहता है तो आ जाती हूँ पहले, क्योंकि देखिए फंक्शन तो हम लोग के बिना होगा ही नहीं। क्योंकि मेरी भाभी तो इकलौती है ना, उनका मतलब अकेले है, तो हम लोग मिलजुल के ही कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए ये मैं फूलने के लिए इसमें डाल दी थी पहले भी पानी, और भी डाल दूँगी, क्योंकि ये सारे फूल जाएंगे ना, तो उसके बाद हम लोग सारे यहाँ रगड़ रगड़ के हम लोग सारे धुल लेंगे। वैसे तो पानी का टेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग का छत्ती में नल लगा हुआ है, तो पानी नीचे से लाने का बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं था। ऊपर से ही सारे हम लोगों ने धो धा के रेडी कर दी थी। बस वही होता है ना मन का हसकत, बस करने लगो काम ना तो सारे काम निपट जाते हैं। तो वही है। तो मेरी ये दीदी है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो थोड़ा मोड़ा काम कर रही थी, लेकिन ये मेरी दीदी पूजा भी छठ भी की थी, और घर का सारा काम भी निपटा रही थी। सारे मेरे साथ मिलके सारा काम की। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मेरी दीदी हेल्प कर दी मेरा। मैं सोच रही थी इन लोग पूजा करेगी तो मेरा शायद हेल्प हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, सारे लोग मिलजुल के काम कर दिए। तो ऊपर में तो यहाँ पे सारे बर्तन फुल रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग अच्छा तो धो धा देंगे, क्योंकि यहीं पे सारा कुछ बना था, खाना भी यहीं बन रहा था रात का। तो नीचे उतना पूजा पाठ होता है ना, तो सारा जूठा जूठा उठा हो जाता, तो इसी वजह से आधा से ज़्यादा काम हम लोग का ऊपर में होता है। वैसे ठंड का मौसम रहता है ना, तो मेरी मम्मी भाभी लोग ज़्यादा ऊपर में ही यूज करती है। जैसे नीचे खाना वाना बन जाता है तो दिन भर ये लोग छत ही में रहते हैं, तो इसी वजह से इन लोग अपना छत ऐसे भी साफ़ रखते हैं। ऐसे नहीं कि पूजा हुआ है तो इसी वजह से धोते हैं, लेकिन नहीं, इन लोग का हर डेली का रूटीन है कि अपने छत को धोना, नीचे धोना, इन लोग का बस इतना ही काम है, धो धा करना। और ठीक ही है, घर साफ़ सुथरा रखते हैं तो घर अच्छा भी रहता है और अच्छा भी दिखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे छत धो रही हूँ, जो कि छत यहाँ पे प्लास्टर किया हुआ है, तो जल्दी धुल गया था। तो फिर मैं सारे काम करके फ्रेंड्स मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे जाना है घर। मैं यहाँ मायके में तो बहुत दिन रह गई थी, अब मेरी हो रही है मायके से विदाई। जो कि मेरे भैया है ना, ये बैग को बांध दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं बैग और एक झोला लेके आई थी, तो यहाँ पे एक और झोला था प्रसाद का झोला, तो बैग में बंद, ये बाइक से हम लोग आए थे तो बैग में बंध ही नहीं रहा था। तो मेरे भैया जी यहाँ पे बैग में मेरा बैग को बांध दे रहे थे। वैसे तो 3 बैग हो गए थे, 2 झोला था और 1 बैग था। तो मेरे भैया यहाँ पे बांध दे रहे हैं, और हम लोग जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब मेरी मैके से तो हो जा रही है मेरी विदाई, और फिर मैं कब आऊँगी देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जाने के लिए हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी, और मेरे जीजा जी मेरे पूरे फैमिली निकले हैं मेरी विदाई के लिए। तो यहाँ पे तो आधा बैग बंद गया था, लेकिन
ये दोनों झोला नहीं बंध पाया था, तो वो लोग ये दोनों झोला का भी बंदोबस्त मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं कि कैसे बांधे जो कि जाएगा। तो यहाँ पे सब सारे लोग बांधने के लिए दिमाग दे रहे कि यहाँ बांधिए वहाँ बांधिए। तो मेरी मम्मी भैया लोग सारे लोग जीजा जी लोग बता रहे कैसे कैसे करना है। तो मैं वाइट सूट में पहनी हूँ, हो गई हूँ मैं रेडी, और आधा मेरे भैया बांधे और आधा मेरे हस्बैंड जी बांध रहे हैं। सारे लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं कैसे बैग को लेके जाऊँ अपना घर। वैसे चली जाएगा, और वैसे तो हम लोग 4 जना हो जाते हैं ना बाइक में। अभी तो फ़िलहाल दिक्कत नहीं होता है, हम लोग आराम से आते हैं और जाते हैं। तो अगर फैमिली कभी बढ़े तो दिक्कत हो सकता है। बाइक में तो 3 बच्चे लेके तो कोई भी आ जा नहीं सकता है, दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी मायके से जा रही हूँ अपने घर, जो कि ना अपने घर जाने का थोड़ा मुझे जल्दी भी था, क्योंकि आदमी अपने घर, कैसे भी इंसान का घर रहता है, जाता है तो अपने घर में इंसान को आराम ही मिलता है। तो फिर अब यहाँ पे मेरा एक झोला बंध गया है और दूसरा झोला बनने का तैयारी हो रहा है। और छोटू तो वैसे ही बाइक में बैठ रहा है, बाइक में, क्योंकि उसे घर जाने का थोड़ा जल्दी है। तो यहाँ पे हम लोग घर जाने के लिए हो गए हैं रेडी। हम लोग घर से निकल गए हैं और हम लोग बाइक्स में बैठ गए हैं। तो देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अपना घर, और चारों तरफ फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। वैसे हम लोग कितना बजे खाना वाना खा के 1 से 2 बजे अपने घर जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं मेरे मायके से, बस 1 घंटा में हम लोग अपना घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग बाइक में जा रहे हैं, और जाते जाते मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना ली हूँ। अभी तो देख सकते हैं लोग 4 जना आराम से बाइक में चले जाते हैं। तो फिर हम लोग अब जा रहे हैं 1 हफ्ते के बाद अपना घर, और घर जाते ही लेंगे फ्रेंड्स चैन का सांस। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपना घर, और मेरे हस्बैंड जी बैग खोल के रख देंगे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वो अगर फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग सारे लोग आ चुके हैं। तो बांधने में, देखिए बांधने में जितना मुश्किल हुआ ना, उतना बैग वगैरह खोलने में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ, जो कि आसानी से खुल गया। तो शिवांश और बाबू भी सारे लोग बैग घुसाने में, घर के अंदर रख करने में हेल्प कर रहा है, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे सारे बैग निकाल दिए हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स अपना घर, जो कि होम स्वीट होम हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का घर, मेरा घर देख सकते हैं। मैं नहीं थी 1 हफ्ता तक, मेरे हस्बैंड जी थे। तो वो बस छठ का 1 दिन 2 दिन पहले ही गए थे। तो घर का हालत देख सकते हैं कैसा है। अब मुझे आके घर में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं जल्दी काम नहीं करूँगी, मैं 1 से 2 दिन पहले कर लूँगी आराम, तो उसके बाद मैं करूँगी घर का काम। तो यहाँ छोटू, शिवांश और उसके पापा सारे लोग बैग को कर रहे हैं अंदर, और जो कि अंदर करके यहाँ रख देंगे। और फिर यहाँ पे ना हम लोग तो यहाँ पे ना देख सकते हैं, फिर आई मैं थक के फ्रेंड्स, फिर है ना यहाँ पे मैं ना तो जाने के लिए हो आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और मैं अपने घर में आराम करूँगी 1 से 2 दिन। तो फिर मैं देखती हूँ कब मैं अपने सारे कपड़े मतलब निकालती हूँ, धोती हूँ। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।